तो अब ये बताना है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा कौन है जो अव्वल नंबर की पार्वती है, वो ही आदम। और आदम का जो शरीर है वो अपरा प्रकृति है। वो अपरा प्रकृति भी सुप्रीम सोल बाप शिव उसमें प्रवेश करता है तो वो भी सात्विक बनती है या नहीं बनती है? बाप समान सात्विक नहीं बनेगी, क्योंकि बाप तो चैतन्य आत्मा है। लेकिन बाप जिस घर में रहता है, घर तो आत्मा नहीं है ना, रहने का स्थान है ना। तो आत्माओं के रहने का स्थान जैसे सत्यधाम है, ऐसे ही शिव जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको सात्विक बना देता है। कितना सात्विक? जैसे परमधाम सत्य है, सत्यधाम क्या ब्रह्मलोक उसे कहते हैं, अव्वल नंबर का ब्रह्मलोक। तुरीया तत्व है क्या? फिर वो शरीर जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है संग के रंग से सत्य बना देता है। लेकिन सत्य तो बनाता है, लेकिन जिसमें वो रहता है उसे उसका घर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आदम का जो शरीर है, अर्जुन का रथ है, वो उसका घर हो गया। जैसे आत्माओं का घर परमधाम है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, वैसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव सुप्रीम जिस रथ में प्रवेश करता है तो अपने संग के रंग से क्या संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते उसे क्या बना देता है? सत्य बना देता है। माने 5 तत्व भी 100% सत्य बन गए। किसके? वो एक हीरो पार्टधारी आत्मा के। तो सत्यधाम हो गया कि नहीं है? ब्रह्मलोक हुआ ना। जो ब्रह्मलोक हुआ उस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का जो रचयिता बाप है वो भी होना चाहिए। तो रचयिता बाप शिव, लेकिन शिव कहता है आत्माओं से, और जिस मनुष्य सृष्टि के मुखिया आदम में प्रवेश करता है उसके तन में आकर कहता है कि मैं तुम्हें आप समान बना के जाऊंगा। तो परा प्रकृति को भी आप समान बनाता है। माना आदम की आत्मा भी आत्मभाव वाली शिव बाप समान बनती है। तो दुनिया में ये परंपरा चल पड़ी कि बाप का जो बड़ा बच्चा होगा उस बड़े बच्चे को बाप सारी प्रॉपर्टी सौंप देता है। तो शिव के पास क्या प्रॉपर्टी है? शिव है क्या? अरे वो अखूट सत्य ज्ञान का भंडार है, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, और गॉड इज वन। तो वो अकेला तो निराकार है। सृष्टि तो नहीं रची जा सकती। अकेला पुरुष सृष्टि रच सकता है क्या? तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है जहां प्रकृति का कार्य चलता है। उसमें
जो परा प्रकृति, आत्म भाव वाली आत्मा आदम की, और अपरा प्रकृति देह भाव वाली 5 तत्वों का संघात रूपिणी वो भी है। दोनों का जब मेल हो जाए, कैसे? तब संपन्न बन जाती है। क्या? प्रकृति के 2 रूप बताए ना, कौन कौन से? परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो आदम की आत्मा है परा प्रकृति और शरीर है 5 जड़ तत्वों का संघात अपरा प्रकृति। दोनों का मेल होता है तो प्रैक्टिकल में इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली पहली आत्मा, जो पार्टधारी के रूप में संसार में नई दुनिया हेवन में प्रत्यक्ष होती है, उसको कहते हैं महालक्ष्मी। इसलिए यादगार है कि जब दीपावली मनाते हैं, ज्ञान के दीपक जगते हैं, आत्मा रूपी दीपक जगते हैं, तो तब जगते हैं जब वो दोनों प्रकृति, आत्मभाव वाली प्रकृति और शरीर 5 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, दोनों मिलकर के एक हो जाए। क्या? तो आदम जो तामसी मनुष्य सृष्टि का जगत पिता है, जगत माने 500 करोड़, वो ही जगत पिता संपूर्ण पुरुष बन जाता है, जिसे हिंदुओं में कहते हैं परम पद, विष्णु रूप। क्या? परम पद माने स्त्री और पुरुष, पुरुष रूप मूर्तिमान शंकर की आत्मा, जो कलयुग के अंत में जड़त्वमयी बन जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है, और वो आत्मा ही वास्तव में परा प्रकृति है। किसके लिए? शिव सुप्रीम सोल के लिए। और उसका शरीर जो है वो अपरा प्रकृति है। दोनों सुप्रीम सोल शिव परम पुरुष के संग के रंग में आकर, संबंध संपर्क संसर्ग में आकर 100% जब स्टेज ऐसी बनती है तो दोनों ही सत्य हो जाते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। आत्मा भी शिव समान सत्य और शरीर भी परम धाम के समान, ब्रह्मलोक के समान, जो सोल वर्ल्ड है उसके समान सत्य बन जाता है।